बागेश्वर धाम पहुंचते ही बिहारी लड़का बन गया करोड़पति। बागेश्वर धाम का चमत्कार देखकर लोग हुए हैरान। बागेश्वर धाम में आए इस लड़के को लोगों ने फूलों की माला पहनाई। अब लड़के के पैसे पर होगा इनकम टैक्स वालों की नजर। बागेश्वर धाम के चमत्कार से पूरी दुनिया वाकिफ है। उनके दरबार में लाखों लोगों की भीड़ लगती है। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री भूत, वर्तमान और भविष्य बताने की दावा करते हैं। जब दरबार में बिहारी लड़का पहुंचा तो चारों तरफ हंगामा मच गया। लड़का करोड़पति बनना चाहता था। आखिर कैसे लड़का बाबा के चमत्कार से करोड़पति बन गया? क्या बाबा ने कोई मंत्र दिया जिससे लड़का रातों रात करोड़पति बन गया? आखिर क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, हम आपको बताएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर लोग कई आरोप लगाते रहे हैं। लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार झूठे हैं, वह चमत्कार के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं। लेकिन जैसे ही यह लड़का करोड़पति बना, विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर बाबा ऐसा कौन सा मंत्र देते हैं जिससे हर कोई करोड़पति बन सकता है। बागेश्वर धाम में आए सभी लोगों की निगाह इस लड़के पर टिकी हुई थी। लोग जानना चाहते थे कि बाबा ऐसा कौन सा मंत्र देते हैं जिससे लोग करोड़पति बन जाते हैं। लोग जानना चाहते थे कि आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिससे यह लड़का करोड़पति बन गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा कैसे लोगों को करोड़पति बनाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी बाबा की इन बातों को मानेंगे तो आप भी शायद करोड़पति बन जाएंगे। बिहार से आए इस लड़के का सपना था कि वह करोड़पति बने और सीधे बाबा के दरबार में पहुंच गया। लड़का पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पहुंचा था और पहली बार में ही उसकी पर्ची लगी और अर्जी स्वीकार हो गई। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि बागेश्वर धाम में उसकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो गई थी। दरबार में पहुंचे उस लड़के का सिर्फ एक ही सपना था, करोड़पति बनना। लड़के ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि बाबा मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं कब तक करोड़पति बन जाऊंगा? तो बाबा ने कहा कि आप करोड़पति ही क्यों बनना चाहते हो, आप तो एक अच्छे पुत्र भी बन सकते हो। इस पर लड़के का जवाब सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री भी हंसने लगे। दरअसल लड़के ने जवाब दिया कि बाबा मैं बहुत अच्छा पुत्र हूँ, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद से करोड़पति बनना है। बाबा ने आगे पूछा कि क्या आप शादी नहीं करना चाहते हो? तो लड़के ने कहा कि बाबा मैं तो शादी कर लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा तो ऐसे ही मुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि मैं कब तक करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब लड़के का हमेशा एक ही सवाल था कि वह करोड़पति बनना चाहता था। मतलब लड़के का हमेशा एक ही सवाल था कि वह करोड़पति कब बनेगा। दरबार में पहुंचे लड़के ने कहा कि बाबा आप तो भगवान से सीधे कांटेक्ट रखते हैं, तो आप हमें जल्दी बता दीजिए कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। मैं करोड़पति तो बनूंगा, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि कब तक बनूंगा, तो कृपया करके आप मुझे बता दीजिए कि कब तक बनूंगा। बिहार के इस लड़के की बातें सुनकर दरबार में आए सभी लोग हंसने लगे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री भी हंसने लगे। दरअसल इस लड़के का नाम है धीरज पाटीदार, जो बिहार के देवास जिले का रहने वाला है। अब बाबा ने उस लड़के से कहा कि ये बताओ क्या भगवान के पास कोई बैंक है? तो लड़के ने कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा क्या भगवान लोन देते हैं? तो इस पर लड़के ने कहा कि नहीं बाबा, भगवान तो कोई लोन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे करोड़पति बनना है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कब तक करोड़पति बनूंगा। लड़के की इस बातों को सुनकर बाबा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। इनकम टैक्स वाले इस लड़के के चेहरे को ध्यान से देख लें और मीडिया वाले भी फोटो खींच लें। बाबा ने कहा कि मैं डेट और तारीख तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम बहुत ही जल्द करोड़पति बनोगे, मेरा आशीर्वाद है। लड़का बहुत खुश हुआ। इसके अलावा बाबा ने फूलों की माला भी पहनाया और उस लड़के को आशीर्वाद दिया। अब देखना बाकी है कि कब तक यह लड़का करोड़पति बन जाता है, क्योंकि लड़के ने कहा है कि करोड़पति बनते ही आपके दरबार में मैं फिर दोबारा आऊंगा। और ऐसा दावा किया जाता है कि बागेश्वर धाम में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका सपना जरूर साकार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।